किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग अपने चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन अपने दिल को और अपने कर्मों को साफ करना भूल जाते हैं जिस पर भगवान की नजर होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त दिलीप राजपूत। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जिन्होंने कहानी लिखी है वो लिखते हैं कि एक दिन मेरे घर की डोर बेल बजती है। दौड़कर भागा दरवाजा खोलने के लिए तो बाहर जाकर देखा कि एक आकर्षक व्यक्ति वाले बड़े अट्रैक्टिव से दिख रहे थे। एक व्यक्ति खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा, हाँ जी भाई साहब बताइए क्या काम है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा, मतलब आज मैं खुद चल कर के तेरे दरवाजे पर आया तो तू मुझे पहचानने से मना कर रहा है। मैंने कहा मतलब मैं समझ नहीं पाया, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं वो हूँ जिसने तुझे साहब बनाया। या तुम्हारे पास में आज गाड़ी है, बंगला है, परिवार में खुश शांति सब मेरी वजह से है। मैंने कहा मतलब भगवान है क्या आप? तो उन भाई साहब ने कहा, हाँ मैं भगवान हूँ। तू कहता था ना नजर में रहते हो लेकिन नजर नहीं आते हो। आज मैं नजर आ गया हूँ। आज पूरे दिन तुम मुझे देख सकते हो, सिर्फ तुम ही देख सकते हो और कोई देख नहीं पाएगा। मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने कहा सच में? ऐसे मजाक मत करो। बोले हाँ सच में, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगा। मैं उनसे बात कर ही रहा था, तभी मेरी माँ ने अचानक आवाज दी, अरे क्या कर रहा है? दरवाजे से अंदर आ, कोई भी तो नहीं है। वहाँ पर मैं घबरा गया, सहन गया कि क्या हुआ, माँ को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। मियाँ देरी के अंदर गया। अंदर आकर सोफे पर बैठ गया तो देखा पास में भाई साहब बैठे हुए थे। मैंने कहा तो सच में भगवान ही है। और तभी माँ चाय लेकर आई। मैंने जैसे ही चाय की पहली चुस्की ली तो मेरी आदत थी चिल्लाने की। मैंने कहा माँ ये कैसी चाय बना दी, इतनी चीनी है। और तभी मैंने देखा कि वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी नजर में हूँ। अचानक से मुझे लगा कि भगवान के सामने भगवान क्या सोचेंगे कि अपनी माँ को ऐसे तेज तेज आवाज में जो है बोलता है, इतना गुस्सा करता है माँ पर। मैंने फिर प्यार से माँ से कहा कि माँ ठीक है, अच्छी है, मैं पी लूंगा। उसके बाद चाय पी ली। उठ करके जाने लगा नहाने के लिए तो वो पीछे पीछे आने लगे। मैंने कहा अरे यहाँ तो बकस दो, मुझे तैयार होने दो। तैयार होकर आया पूजा पाठ के लिए तो वहाँ पर भी साथ में थे, मुझे ही दिखाई दे रहे थे। मैंने बड़े मन से आराधना पूजा की। मैंने कहा आज तो भगवान जो है साथ ही हैं। ईमानदारी से पूजा ही। उसके बाद बाहर निकला, कार में बैठा तो देखा पास वाली सीट पर भाई साहब बैठे हुए हैं। वही भगवान जी। मैंने कहा आज तो कमाल ही हो रहा है। थोड़े से हम आगे चले ही थे कि मुझे कॉल आया। मेरी तो आदत थी गाड़ी चलाते चलाते कॉल रिसीव करने की। कॉल रिसीव करने वाला था, मुझे लगा कि डांट देंगे कि क्या कर रहे हो। गाड़ी को मैंने साइड में रोका, नियम कायदे को फॉलो किया। बात की सामने से कोई डील के लिए आया हुआ था और मेरी तो आदत थी कि भाई ऊपर का कुछ ले ही लेता हूँ। मैं पूछने वाला था भाई ऊपर का क्या रहेगा, कितना परसेंट अपना। तभी मुझे लगा कि मैं उनकी नजर में हूँ। मैंने यह नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है काम हो जाएगा, आप आ जाना ऑफिस में मिल लेना। मुझसे पैसे की कोई बात नहीं की। ऑफिस में पहुंचा तो स्टाफ से कई बार बदतमीजी कर लेता है, गुस्सा करता है। कई बार बोलते गाली निकल जाती थी। कंट्रोल नहीं रहता था अपनी जीभ पर। लेकिन उस दिन तो क्योंकि उनकी नजर में था तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। किसी के साथ मैंने बुरा बर्ताव नहीं किया, गुस्सा ही नहीं किया, किसी पर शांति से बात की। सब लोग बड़े अचंभित थे कि आज क्या हो गया। सर को बड़े शांत हैं, सबसे प्यार से बात कर रहे हैं। पूरा दिन ऐसे ही अच्छे अच्छे बिहेवियर्स के साथ में बीत गया। न मेरे अंदर काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, कोई भी विकार नहीं आया क्योंकि मैं उनकी नजर में था। मैंने कहा भाई एक दिन तो ढंग से जीना है। शाम हुई, उधर से वापस घर जाने की गाड़ी में जाकर के बैठा तो पहले से वो आकर के बैठ गए थे सीट पर। मैंने कहा सीट बेल्ट लगा लो, थोड़ा नियम आप भी फॉलो करो। उन्होंने सीट बेल्ट लगा लिया। हम चल दिए घर आए तो डिनर तैयार था। डाइनिंग टेबल पर माँ इंतजार कर रही थी। मैंने देखा कि वो भी साथ में आकर के बैठ गए। पहली बार मैंने अपने जीवन में कहा प्रभु पहला निवाला आप लीजिए। उन्होंने पहला निवाला लिया। फिर मैंने भोजन शुरू किया। डिनर कंप्लीट हुआ। माँ ने मुझसे कहा कि आज तो तूने खाने में कोई कमी नहीं निकाली। आज तूने बताया नहीं कि इसमें क्या कमी है, तो रोज रोज कुछ न कुछ कहता है। आज क्या हो गया, सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मैंने कहा नहीं माँ, आज सूरज मेरे हृदय से निकला है। आज सूर्योदय मन में हुआ है और यह भोजन नहीं था कि इसमें कमी निकाल लूं। आज मैंने प्रसाद ग्रहण किया है, प्रसाद में कोई कमी थोड़ी ना होती है। मेरी माँ बड़ी सरप्राइज थी कि क्या बात है। बच्चा तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। उसके बाद थोड़ा टहला, सोने के लिए आया तो देखा कि वहाँ पर भी वो मौजूद थे। मेरे लिए सर पर हाथ फेर रहे थे और मुझसे कहा जाती है कई बार तू संगीत सुनकर के सोना चाहता है। आज किसी चीज को चिंता नहीं है, तुझे सुकून की नींद आएगी। और सच में मुझे सुकून की नींद आ गई। अचानक से जोर से माँ की आवाज आई,
तब मेरी नींद खुली तो रियलाइज हुआ कि यह सब तो एक सपना था जो चल रहा था। गहरी नींद में था, एक सपना देख रहा था। लेकिन सच तो यह है कि मैं जीवन की गहरी नींद में था। उस सपने में मुझे उस नींद से जगा दिया, एक ऐसा सपना जिसने मुझे झंझोर कर रख दिया और बता दिया कि हम हमेशा उनकी नजर में हैं। हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। सच में हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, विकारों से घिरे होते हैं। एक ऐसा सपना आपको नींद में जगा दे, बस उसकी आवश्यकता है। और कहानी वही सपना, याद रखिए आप हमेशा उनकी नजर में हैं। ऊपर वाले आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।